सीईटी 2024 में आए हुए प्रश्नों का विषयवार विश्लेषण कर रहे हैं हम। आज हम बात कर रहे हैं सीईटी 2024 के अंदर किस विषय में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहले हम देखते हैं राजस्थान के भूगोल। तो राजस्थान का भूगोल और भारतीय भूगोल दोनों को मिलाकर 25 क्वेश्चन आए हैं। और राजस्थान अर्थव्यवस्था से 13 क्वेश्चन, और इसी तरह राजस्थान की राजव्यवस्था से भी 10 क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादातर इम्पोर्टेंट यहाँ राजस्थान का भूगोल और भारत का भूगोल है, जिसमें सर्वाधिक क्वेश्चन आए हैं 25। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, यहाँ से 14 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान की राजव्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल से कितने आए हैं। पॉलिटी से आए हैं 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन जो आए हैं वो भी अच्छे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं थे। और राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति में से 14 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये पोर्शन बहुत अच्छा है कि आप राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति, जो कि लगभग हर एक एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम के सिलेबस में ये दिया हुआ होता है, और इसको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे विज्ञान, समसामयिकी, रीजनिंग, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, विज्ञान, समसामयिकी और रीजनिंग, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इन पे हर किसी की पकड़ नहीं होती। कोई साइंस से होता है, तो जिसकी साइंस अच्छी होती है उसे मैथ, रीजनिंग ये कमज़ोर होता है। लेकिन जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो विज्ञान एक टफ विषय के रूप में होता है उनके लिए, उसी तरह रीजनिंग। लेकिन जो साइंस साइंस के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए हिंदी और इंग्लिश ये थोड़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो दोनों का क्राइटेरिया जो है वो समान ही रहने वाला है। जिसको साइंस आती है उसको हिंदी नहीं आती, जिसको हिंदी आती है वो साइंस। बहुत कम बच्चे जो होते हैं जो इन सब में इक्वलिटी दिखा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि विज्ञान से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। और समसामयिकी से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, और हिंदी से 10 और अंग्रेजी से 10। इन दोनों के जो क्राइटेरिया है वो समान रखा गया है तीनों का, हिंदी का, अंग्रेजी का और कंप्यूटर का। ये लगभग 10-10 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो इस तरह आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। और ये हमने जो 2024 में सीईटी एग्ज़ाम हुआ था +2 वाला, उसके बारे में देखा है। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखते हुए, क्योंकि प्रश्न का जब हमें पता होता है कि विश्लेषण किया हुआ है कि किस विषय से कितने प्रश्न आने वाले हैं, तो उनकी तैयारी करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। +2 में तो हमने देख लिया, अब हम स्नातक में भी देख लेते हैं किस विषय से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब सीईटी स्नातक में से विषयवार जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसमें अलग अलग विषय से काफ़ी चेंजेस हैं। तो वो हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि सीईटी जो स्नातक वाला है उसके अंदर राजस्थान के इतिहास से जो कला संस्कृति है, राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति है, उससे 32 से 35 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसको हम छोड़ सकते हैं, पर ये एक ऐसा विषय है जिसको छोड़ना मूर्खता होगी। राजस्थान का भूगोल में से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। राजस्थान की राजव्यवस्था यानी पॉलिटी से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत और विश्व, इनका जो सिलेबस है, इनमें से भारत का भी पढ़ना पड़ेगा आपको और विश्व का भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रश्न जो है वो संख्या इनकी कम है, सिर्फ 10 ही है। पढ़ना तो पड़ेगा फिर भी इसको। भारत की अर्थव्यवस्था,
जिस प्रकार से आरपीएससी पेपर करवा रही है और वो जो पॉलिटी के क्वेश्चन बना रही है उस हिसाब से पढ़ें तो ही इसमें आप स्कोर कर सकते हो। वैसे इतने हार्ड भी नहीं आते हैं कि सीईटी का एग्ज़ाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंदर 8 क्वेश्चन आएंगे और भारतीय इतिहास और राज्यव्यवस्था से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। सामान्य विज्ञान जो साइंस वाले बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है ये। सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। गणित और रीजनिंग के इसमें 12 क्वेश्चन आएंगे। और जिस प्रकार सीईटी के अंदर सीईटी जो +2 वाली सीईटी थी उसके अंदर इन तीनों का क्राइटेरिया भी सेम समान ही था, इसमें भी समान ही है। 10-10% इसमें पूछे जाएंगे आपसे। और उसमें कंप्यूटर के भी 10 पूछे गए थे, लेकिन इसमें जो कंप्यूटर के हैं वो सिर्फ 6 क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमने विश्लेषण किया है टोटल क्वेश्चन, और इसको देखते हुए आप सबको तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।